आप तमाम दोस्त जानते हैं कि अगले साल 2025 के लास्ट के कुछ महीनों में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। और उस विधानसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर के तमाम पार्टियां अंदरूनी तौर पर काम करना शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी इस मामले में कहाँ पीछे रहने वाली है। एआईएमआईएम पार्टी ने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के हाथों एक बहुत बड़ा कमान दे दिया है। एक तो वो पहले से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम पार्टी के वो थे ही, लेकिन अब उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। 2025 में विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर आरजेडी यानी महागठबंधन को झटका लगाने का पावर अख्तरुल ईमान को दे दिया गया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि 2020 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार के खासकर सीमांचल से 5 विधायकों को लोगों ने यहां से जिता कर भेजा था। और महज जीतने के एक साल बाद ही आरजेडी पार्टी वालों ने, राजद वालों ने एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। कुछ भी वजूहात हो सकते थे, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन एमआईएम पार्टी के बढ़ते कदम को आरजेडी वालों ने रास्ते में ही रोक दिया। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि क्या एमआईएम पार्टी के साथ जो विश्वासघात उन विधायकों ने किया था या आरजेडी वालों ने किया था, क्या उसका बदला एमआईएम पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में लेने वाली है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है, कोई शक भी नहीं है कि एमआईएम पार्टी इस बात का बदला जरूर लेगी। अख्तरुल ईमान उस समय जब एमआईएम पार्टी के 4 विधायकों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को धोखा दिया और ओवैसी के सीने में खंजर भोंक कर वो चले गए थे, उसी समय अख्तरुल ईमान अपने इलाके में किशनगंज के अलग अलग जगह में आकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कह रहे थे, वादा कर रहे थे कि हम 4 का बदला 24 से लेंगे, हम 4 का बदला 40 से लेंगे। दोस्तों, क्या ऐसा ही होने वाला है? क्या अख्तरुल ईमान साहब के द्वारा ये सारी बातें जो कही गई थी, क्या वो सच साबित होने वाली है 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में? ये तो देखने वाली बात और बहुत दिलचस्प बात होगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तेलंगाना एक ऐसा राज्य है या फिर हैदराबाद एक ऐसा जिला है जहां पर ही या जहां तक ही ओवैसी की पार्टी एमआईएम सीमित है। लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद के बाद, तेलंगाना के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार का सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहां पर वो अपना गढ़ बना चुकी है। अब जरा हम आपको बताते हैं 2025 में विधानसभा के चुनाव में सिर्फ न केवल सीमांचल बल्कि मिथिलांचल के भी कुछ विधानसभा सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जो बेसिक चीज़ें हैं, सदस्यता अभियान का काम वो एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जा रहा है। और पूरे बिहार के हर रोज़ आप देखेंगे किसी ना किसी ज़िले के किसी ना किसी कोने से सैकड़ों लोग एमआईएम पार्टी में शामिल हो रहे हैं उसी सदस्यता अभियान के तहत, और एमआईएम पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, ओवैसी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। यूँ तो दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी का सीमांचल से अब जो भी उनका रुतबा था या जो लोग उनको चाहते थे, लोगों के दिल में जो वो राज करते थे, अब ओवैसी को लोगों ने निकाल दिया है। चूँकि उनके चारों विधायक जो एमआईएम पार्टी से चले गए हैं, विधायकों के साथ-साथ उनके समर्थक और उनके वोटर्स भी आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच नहीं है। ये सच इसलिए नहीं है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ, अख्तरुल ईमान किशनगंज से लोकसभा के चुनाव में लड़े, तो एमआईएम पार्टी को भरपूर और भर भर कर हर विधानसभा के लोगों ने वोट दिया। यह बात अलग है कि यहाँ पर महागठबंधन या आईएनडीआईए गठबंधन का यहाँ पर जलवा हमेशा से ही देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा। यही वजह है कि डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब यहाँ से सांसद बन गए और लोकसभा का चुनाव जीत गए। अख्तरुल ईमान लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन विधानसभा के चुनाव में अख्तरुल ईमान का जलवा आप देखेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का जलवा आप देखेंगे, सैयद इम्तियाज़ जलील साहब का भी जलवा आप ज़रूर देखेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा था कि क्या उन विधायकों के साथ साथ वो सारे समर्थक भी चले गए थे जो 2020 में इन लोगों को जिताने का काम किया था। दोस्तों, इनका जवाब में ये है कि वो सभी विधायक जो चले गए थे, जो भागकर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे, उनको तो सीमांचल के हर उस जो विधानसभा के लोग उनको
जवाब देंगे जहां से लोगों ने उनको जिताने का काम किया था। असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा ख़त्म नहीं हुआ है, अख्तरुल ईमान का चेहरा ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि सहानुभूति जो है उनका वोट का तादाद या उनकी अगर गिनती अगर मैं आपको कहूँ तो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। सहानुभूति और ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग ओवैसी को और ज़्यादा चाहने लगे हैं। एक तरह से राजद वालों की तरफ से जो मुस्लिम लीडरशिप को बर्बाद करने और ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, उन सभी चीज़ों को, उन सारी बातों को ओवैसी और उनके चाहने वाले, उनके बड़े-बड़े नेताओं के द्वारा 2025 विधानसभा के बड़े-बड़े सभाओं में निकाले जाएँगे, लोगों के सामने बोले जाएँगे। दोस्तों, वो जो सारी चीज़ें थी जो ओवैसी ने वादा किया था, वो अब तक तो पूरा नहीं हुआ। हालाँकि उनके विधायक ही भागकर चले गए, तो फिर उनका आधा अधूरा किया हुआ वादा कौन पूरा करेगा? अब 2025 की बारी आ रही है। किशनगंज के खास करके सीमांचल के किशनगंज एक ऐसा ज़िला है जहां पर ये कहा जा रहा है कि सभी के सभी विधानसभा सीटों में एमआईएम पार्टी का दबदबा इस बार देखने को मिल सकता है। खास करके अगर मैं आपको बताऊं, किशनगंज, बहादुरगंज, कोचाधामन और ठाकुरगंज, इन तमाम विधानसभाओं में एमआईएम पार्टी का इस बार फिर से डंका बजेगा और ओवैसी का ही उम्मीदवार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचेगा। ऐसा मैं नहीं, लोगों का कहना है, लोगों का रुझान है। हालांकि ओवैसी साहब 2025 में 2024 जाने ही वाला है। ओवैसी साहब 2025 के शुरुआती महीने में बिहार का उनका दौरा होने वाला है। चूँकि वो दौरा तो सिर्फ दौरा ही नहीं होगा, बल्कि 2025 की तैयारी की जो शुरुआत है वो ओवैसी बिहार में आकर कर चले जाएंगे। उनके बाद जो एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो चाहने वाले होंगे, वो सब ओवैसी की बातों पर चलेंगे, ओवैसी के दिए हुए दिशा निर्देश पर चलने की कोशिश करेंगे, लोगों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में जोड़ेंगे और जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। अब ज़रा दोस्तों हम आपको बताते हैं, किशनगंज का ठाकुरगंज एक ऐसा विधानसभा है जहां से एमआईएम पार्टी 2020 में चुनाव हार चुकी थी, लेकिन यहाँ पर हाफिज़ महबूब को जो टिकट दिया गया था, ये कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी वालों की तरफ से निर्णय जो था वो गलत था, जिनका खमियाजा उनको 2020 में भुगतना पड़ा। यानी ओवैसी का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव हार गया। अब जब 2025 आ रही है, ओवैसी ऐसी गलती को या ओवैसी के जो बड़े बड़े बिहार के जो इंचार्ज हैं वो उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे। हालांकि हाफिज़ महबूब को टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो एमआईएम पार्टी में नहीं है और वो कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो गए हैं। दोस्तों, अब जब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कई बड़े बड़े चेहरे हैं जो लोगों के पास जा रहे हैं, सदस्यता अभियान का काम कर रहे हैं, लोगों को एमआईएम पार्टी में जोड़ रहे हैं, सिर्फ ये सोचकर कि क्या उनको 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने की टिकट एमआईएम पार्टी की तरफ से दी जाएगी। लेकिन जो जितने भी लोग एमआईएम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, तन मन धन के साथ कर रहे हैं और लोगों को एमआईएम पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, 2025 में क्या 2020 की तरह ओवैसी के उम्मीदवार जीतेंगे? क्या ओवैसी का दबदबा यहाँ पर बरकरार रहेगा या ओवैसी का दबदबा खत्म हो जाएगा? ओवैसी को सीमांचल से बोरिया बिस्तरा बांधकर हैदराबाद अपनी पार्टी को लेकर क्या जाना पड़ेगा? दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी अपनी राय जरूर देना है।